Hello everyone. So this is Priya Patel. Welcome you all in my second video of financial journey जहाँ मैं अपने अब तक मैंने जितने फाइनेंस के डिसीजन लिए हैं अपने और जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक और मैंने कैसे शुरू करा एंड मीन्स लाइक ऑल द डिटेल फ्रॉम ए टू जेड मैंने इट्स लाइक माई ओन पर्सनल जर्नी जिससे कि अगर आपको कोई हेल्प हो सकती है देन आई वुड बी वेरी happy to know that. Then please just let me know in the comment section. ऑल्सो ये मैं बेसिकली इसलिए करना चाह रही हूँ बिकॉज आई रियली थिंक कि मैंने अपने आसपास जितना देखा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या फिर उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कैसे शुरू करना चाहिए या फिर कोई हेजिटेशन है लाइक दैट। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये भी शेयर करूँ कि जो गलती मेरे वैसे कई सारी गलतियाँ करी बट उनमें से जो एक गलती थी वॉज दैट कि जब मैंने शुरू करी SIP दैट इज़ ₹500 उसके बाद आपको इट्स गुड, इट्स नॉट आई वुड से नॉट गुड, इट्स वेरी गुड कि आप हर साल ठीक है अपने जो SIP का जो अमाउंट है उसको आप बढ़ाओ का। वैसे तो मार्केट में कहते हैं शायद 10% इज गुड, अगर आपसे वो नहीं पॉसिबल है तो आप 5% ही बढ़ाओ। इट्स लाइक कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 500 की SIP थी तो मैंने उसको सिर्फ ₹700 ही बढ़ा पाई थी, मतलब ₹700 नहीं, आई मीन टू 500 टू 700 मतलब ₹200, ठीक है, साल का, लाइक दैट। अगर आपकी ड्यू टू एनी XYZ रीज़न इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ज़्यादा बढ़ा सको, अगर सिर्फ 50-100 या एटलीस्ट अगर ₹100 ₹200 कुछ अगर बढ़ा सकते हैं एंड यू आर वेरी अर्ली इन योर एज ऑल्सो, अगर आप बहुत यंग हो, सपोज जस्ट आपने जॉब शुरू करी है या फिर आपका पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर आप कॉलेज में हो एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, आपका अपना पैन, आधार और बैंक है, बिकॉज दैट इज़ वे मोर बेटर कि आप किसी पेरेंट्स है उसको यूज़ करो। इट्स बेटर कि आप 18+ हो और आपका अपना पैन, आधार और बैंक अकाउंट है, तो अगर आप ऑब्वियसली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 500 या 1000 हर साल बढ़ा पाओगे। अगर आप कुछ 200-300 भी बढ़ा पा रहे हो दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि फिर आपकी उससे ना एक आदत आएगी। शुरू में वो बहुत कम अमाउंट है बट जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके अंदर वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली इनबिल्ड हो जाएगी कि मुझे हर साल अपने SIP में पैसे बढ़ाने हैं। तो आपके एक्सपेंसेस और खर्चे जो भी वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली अलाइन कर लोगे। आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो आपके अंदर आदत है कि मुझे हर साल अपने SIP को मिनिमम 500 कुछ रुपए बढ़ाने हैं, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप हर साल 500-500 रुपए, ₹1000 बढ़ा सकते हो, दैट्स अ गुड। अगर उससे ज़्यादा भी कर सकते हो दैट्स वेरी गुड, क्योंकि फिर वो लॉन्ग रन में जो कंपाउंडिंग है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी बेसिकली। तो ये चीज़ थी कि मैंने स्टार्टिंग के 1-2 साल ना बढ़ाए नहीं थे ज़्यादा, बिकॉज आई वॉज कि एक तो वो जो ऐप में यूज़ करना होता है ग्रो, ईटी मनी या फिर आप किसी भी ऐप से करो, दैट्स डिपेंड ऑन यू कंप्लीटली। मुझे वो ईजी लगा इसलिए मैंने उससे कर लिया। और उस टाइम पे जब मैं शुरू कर रही थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सब यूट्यूब पे दिख रहा था, तो मैं सोचा शायद वीकली काइंड ऑफ यूज़र फ्रेंडली वाली चीज़ कि कहीं जाना नहीं है, कुछ देना नहीं है, वो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है फ़ोन पे, तो इट्स गुड। तो मैंने वैसे कर लिया था। अगर आपको किसी और के थ्रू करना है बिल्कुल जाओ, आपको जहाँ फिज़िबल लगता है वैसे जाओ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इट्स जस्ट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप वही करो जो मैंने करा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए जो अच्छा है आप वो करो। मैं बस अपना बता रही हूँ कि मैंने जो किया उससे मेरा क्या अच्छा-बुरा और क्या एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आप वो गलती ना करो। ओके, तो आप ज़रूर अपने SIP को बढ़ाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दिस इज़ वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू ऐड कि आप अपने SIP को हमेशा हर साल बढ़ाओ। और अगर आप उसमें भी वेरी गुड, अगर अगर सपोज़ आप सैलरीड पर्सन हो और आपका बोनस दिवाली या फिर आपका सपोज़ आपके फिक्स जो आपकी प्रॉपर टोटल CTC है उसमें कुछ वेरिएबल का जो भी अमाउंट है वो आपको एनुअली मिलता है या बाई एनुअली मिलता है, तो वो जो बोनस का अमाउंट आता है ना, वो अमाउंट अगर सपोज़ किसी साल ऐसा होता है कि आप अपने SIP को नहीं बढ़ा पाए ऑन अ मंथली बेसिस, जितना भी आप सोच रहे थे, जितना बढ़ाना चाहिए था मिनिमम आप नहीं कर पाए। बट अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट उसको आप ये भी कर सकते हो कि आप जो आपका जब बोनस आ रहा है समथिंग, ठीक है, या फिर कहीं और से कोई पैसा या कुछ आया, आप वो लमसम अमाउंट अपने उसी SIP में डाल दो, ताकि उसकी वैल्यू, ताकि उसका प्रिंसिपल बढ़ जाए। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर आप वो कर सकते हो, अगर आप हर महीने नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी साल आप नहीं कर पाए, तो आप लमसम भी डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। जो मैंने देखा है कि लॉन्ग रन में वो आपको अच्छा अच्छा रिटर्न ही देगा। इफ़ यू आर लाइक आप मिनिमम
अगर 15-20 साल तक के लिए कर रहे हो दैट्स अ गुड थिंग। 10 साल के लिए भी वो है अच्छा, बट बहुत अच्छा कुछ चाहिए, आप अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो, तो इट्स गुड कि 15-20 साल, 25 साल जब तक आप कर सकते हो आप बिल्कुल करो। So this is all I wanted to share. आई होप यू लाइक इट एंड आई होप दैट कि ये आप लोग को कुछ हेल्प कर सके, और स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट। एंड थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।